हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रशांत टॉक्स, जिसमें हम बात करेंगे क्रिकेट की। और आज के मैच से पहले हम कल के मैच की बात करते हैं, क्योंकि कल का मैच थोड़ा हमारे ग्रुप के लिए ज़रूरी है, जिसमें आप जानते ही हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, ये चार टीमें हैं। इंडिया अपना पहला मैच वैसे ही आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका से बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। तो आज कल का मैच हमारे ग्रुप के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग वो इसलिए भी बन गया कि किसी एक टीम ने हमको बताया कि भाई आप लोग हमें भूल गए हो, पर हम लोग अभी T20 को नहीं भूले हैं। जिस हिसाब से कल वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को धोया है, भाई मानना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ में तो दम है बॉस। इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ मीन्स बिजनेस। अगर वो आए हैं तो वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ भैया सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आए हैं। अंडर द डैरेन सैमी लीडरशिप, जब से डैरेन सैमी कोच बने हैं वेस्ट इंडीज़ के, वेस्ट इंडीज़ ने भी एक अच्छे हद तक आपको फाइट देनी शुरू कर दी है। और इस वर्ल्ड कप का डार्क हॉर्स है वेस्ट इंडीज़ अगर देखा जाए। अभी तो आप ये खुशी मनाइए कि इस टीम में निकोलस पूरन नहीं है भैया। वो अपना ऐसे T20 लीग्स खेलने चले गए। अगर वो इस टीम में होते तो पता नहीं क्या होता। कल वेस्ट इंडीज़ ने एक्चुअली में जिम्बाब्वे को बताया है कि भाई वेलकम टू वर्ल्ड कप। वो अभी तक जो आप श्रीलंका की वो हल्की पिचेस में अपना स्पिन कर दिया, आपने हल्के कटर्स मार लिए, ये सब कर के आप जैसे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है, मानना पड़ेगा। और फिर उन्होंने होम टीम श्रीलंका को भी हरा दिया था, 180 चेस कर दिया। पर जब आप इंडिया आते हो तो आपकी स्किल्स तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है बॉस। श्रीलंका में कंडीशन सूट्स कर जाती हैं प्लेयरों को, आप कर सकते हो मार, पर इंडिया में आपको करने के लिए स्किल्स चाहिए। और स्किल्स तो कल दिखाई है जी सिमरन हेटमायर ने। बॉस तीसरे नंबर पे खेलने आए। अगेन इस वर्ल्ड कप का हमें ये थोड़ा ट्रेंड भी देखना चाहिए कि हम जो बायलेटरल्स में देखते हैं ना कि भैया शुरुआत में हमारे अभिषेक शर्मा ने मारे 6 ओवर में 70, 6 ओवर में ईशान किशन ने मार दिए 90, ये हो रहा है जी, 100 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, इतने इतने जो रन बन रहे थे। बॉस वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में इतनी आसानी से रन नहीं बनते, ये तो अभी तक हम सबको प्रूफ हो गया है। तो अगर आप अभी भी देखें तो इस वर्ल्ड कप में अभी भी वो ओल्ड फार्मूला थ्योरी एक्चुअली में चल रही है कि आप शुरुआती 6 ओवर में अपने विकेट बचाइए, थोड़े बहुत ठीक ठाक रन मारिए, और 6 से 15 जो उस फेस को जीतेगा वो ही जी मैच जीतेगा। कल पहले 6 ओवर में उनके दोनों वेस्ट इंडीज़ के ओपनर ने, शाई होप ने और ब्रेंडन किंग ने बहुत स्ट्रगल किया। शाई होप का तो जी 12 बॉल पे 14 है, और ब्रेंडन किंग ने भी 12 बॉल पे 9 रन मारे थे। तो उनके 6 ओवर में कुछ 50 रन हुए थे, जिसमें कि सिमरन हेटमायर ने आके रन मार दिए थे जी। पर वो जो हुआ फिर 7 से लेके 15 के बीच में, सिमरन हेटमायर, रॉबमन पावेल, इन दोनों ने जिस तरीके से धुलाई करी है जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो तेज हो, भैया रख के मारा है। जो आया वो पिट के गया। इस हिसाब से उन्होंने आज का कल का अपना मैच खेला है, जिसमें कि सिमरन हेटमायर ने मार दिए हैं जी 34 बॉल पे 85, 34 बॉल 85 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 250। अब इस स्ट्राइक रेट के साथ वानखेड़े की पिच, बॉस दे आर अ सीरियल कंटेंडर। दे रियली नीड, भैया उनको रोकने के लिए आपको एक्चुअली में एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी अगर वेस्ट इंडीज़ को किसी भी टीम को रोकना है। और अभी मुझे अगर आप पूछे तो मुझे तो डर है कि वेस्ट इंडीज़ किसी भी अपने दिन पे, इंडिया छोड़ो साउथ अफ्रीका भी अभी जितना ऊपर चढ़ रही है, साउथ अफ्रीका को भी अपसेट कर सकता है। दो हमारे लिए तो अभी बेस्ट सिनेरियो यही है कि भैया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराए और फिर हम जाके वेस्ट इंडीज़ को हराएं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और दिन। अभी इसमें बहुत दिन बचे हैं हमारे ग्रुप स्टेज में, और थर्सडे को वैसे भी ग्रुप बी में दोनों मैचेस हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा हमारे ग्रुप के लिए। बट कमिंग बैक टू द गेम, तो उसमें अच्छा मतलब शुरुआत में उन्हें स्ट्रगल करा वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा बहुत, उनके सिर्फ दोनों ओपनर्स ने, वही दो थे जो स्ट्रगल करके गए हैं। वरना आप उसके बाद सिमरन हेटमायर तो आपको बताया है जी 250 के स्ट्राइक रेट से जब तो वो शुरू हुए, फिर तो उसके बाद जी वानखेड़े की बाउंड्रीज ऐसा हो गया था, बस 40 मीटर की है, बस टपाओ और मारो जितना मार सकते हो, 7 चौके और 7 छक्के।
जी, कहीं कोई डिस्पैरिटी नहीं, बराबरी से मारेंगे, सबको मारेंगे। फिर आते हैं जी रोमन पावल, एक्स कैप्टन जिसे कहते हैं टीम के। फिर उन्होंने भी 35 बॉल पे 59 रन्स की पारी खेल दी, 4 चौके 4 छक्के बराबर, कोई डिस्पैरिटी नहीं। फिर आते हैं शर्फेन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी भैया 13 बॉल पे 31 मार के जाते हैं। शेफर्ड आते हैं, वो 10 बॉल पे 21 मार जाते हैं। होल्डर भी आके 4 बॉल पे 13। तो ऐसे करते कराते वो 254 रन मार देती है वेस्ट इंडीज़ 6 विकेट के नुकसान पे। अगर आप इसको देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इस वर्ल्ड कप का अभी तक का सभी वर्ल्ड कप्स को मिला के है वो 260 का है, जो कि केनिया के खिलाफ लगा है। अब आप देख लो, वो वेस्ट इंडीज़ ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ही तोड़ दिया था। आखिरी 3 बॉल पे अगर 2 हिट लग गए होते, वो तो एक चौका लग गया उनका, पर अगर 2 हिट सही लग गए होते तो भैया उन्होंने तो मार देना था जिसे कहते हैं। वो तो ब्लेसिंग मुजरबानी जाते जाते भी अपना काम थोड़ा बहुत कर गए, वो जितना कर सकते थे। बाकी तो एक बार जब 260 लग गए थे उसके बाद जिम्बाब्वे का वापस आना बहुत ही मुश्किल था। सब पिटाई तो देखो सबकी हुई है, पर उनको सबसे ज़्यादा डेंट हुआ सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा एक ऐसा ऑलराउंडर है जो एक्चुअली में एक पाइड पाइपर है भैया जिम्बाब्वे की क्रिकेट का। वो बंदा अपने दम पे मैच बदल देता है। वो किसी भी लीग में जाता है, वो वहाँ का स्टार वैल्यू है। आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे सिकंदर रज़ा को मैं ये कहूँगा कि शायद अपना क्रेडिट नहीं मिला है, ड्यू है भाई, उसको मिलना चाहिए। पंजाब से वो कुछ मैच खेला था, पर भाई पंजाब बीइंग पंजाब जो जिताता है उसको ही बाहर कर देती है। तो रज़ा ने मेरे ख्याल से चेन्नई के खिलाफ एक सीज़न में मैच जिताया था। अगले मैच में जी रज़ा को ही ड्रॉप कर दिया जिसे कहते हैं। तो वो पुराना पंजाब था जी, अब क्या कर सकते हैं। बट हाँ, उसके बाद रज़ा के 3 ओवर में 50 रन पड़े, नगावा के 4 ओवर में 47 रन, और मुजरबानी ने भी 4 पे 42 खाए। तो पिक ऑफ दी बॉलर तो उनमें अब कोई ऐसा है नहीं जिसने अच्छा करा हो। फिर आते हैं, अभी तक तो सिर्फ बात हो रही थी जी वेस्ट इंडीज़ की पावर हिटिंग पावर हिटिंग पावर हिटिंग, पर सर वेस्ट इंडीज़ पे स्पिनर भी पूरे हैं और भरपूर हैं। हम भूल जा रहे हैं, बट उनके पास 3 अच्छे स्पिनर हैं, गुदाकेश मूर्ति, रॉस्टन चेस अच्छी बॉलिंग डाल देते हैं, और स्टार्टिंग में तो भैया उनके पास अकील हुसैन है जो आज के टाइम में पावर प्ले का बेस्ट स्पिनर है। बेस्ट पावर प्ले में उससे अच्छा स्पिनर आज के टाइम में वर्ल्ड में किसी टीम के पास नहीं है, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराता है। तो शुरुआत में अकील हुसैन ने अपना काम कर दिया था भैया, 1 विकेट वो ले गया। उसके बाद भाई आपका गुदाकेश मोती आके ले जा लेते हैं। ऐसे करते कराते भाई कितना ही मार सकता था जिम्बाब्वे। 147 पे जिम्बाब्वे 17 ओवर में ऑल आउट हो जाता है। फाइट करने की कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि 250 तो बहुत ज़्यादा ही, अगर मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर वो जिम्बाब्वे की रेंज से बहुत बाहर था। जवाब में अकील हुसैन 4 ओवर में 28 रन 3 विकेट, भैया कहा ही है। फिर गुदाकेश मोती 4 ओवर में 28 रन 4 विकेट जिसे कहते हैं। और रॉस्टन चेस ने तो चलो कल बॉल ही नहीं डाला, शेमार जोसेफ, जेसन होल्डर और मैथ्यू फॉर्ड से ही उन्होंने काम निकलवा दिया। बट आप एक चीज़ याद रखिएगा, ईडन गार्डन्स में मैच है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। आपके 2 लेफ्टी होंगे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। रॉस्टन चेस के हाथ में आपको बॉल दिखेगी। पहले ओवर में नहीं दिखेगी तो दूसरे में, मेरे को तो उम्मीद है कि पहले में ही दिख सकती है, जिस हिसाब से हमारा लेफ्टी के ऑफ स्पिनर के खिलाफ गेम चल रहा है कि कोई भी आता है आ गया जी विकेट, भारत 0 for 1। यहीं से तो गेम शुरू होता है हमारा। अब आजकल जिस हिसाब से क्रिकेट चल रही है हमारे टीम की इस वर्ल्ड कप में, तो जी इस हिसाब से अपना वेस्ट इंडीज़ 107 रन से कर देता है। तो अब जो हमने 80 रन की हार खाई थी, हमारा तो जो रन रेट होता है वो 3.8, हमारा नेट रन रेट 3.8 माइनस में जा रखा था। तो जिम्बाब्वे तो अब -5.2 है। तो अब जिम्बाब्वे की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे अब इस यहाँ से क्वालिफाई हो सकती है। परंतु वेस्ट इंडीज़ ने अपना चांस बहुत बढ़िया कर दिया बॉस। वेस्ट इंडीज़ ने तो कहा है +5.2 है हमारा नेट रन रेट। अब जिसको कुछ करना है, हमको 2 मैच हराओगे तभी हम बाहर होंगे। अगर हम 2 में से एक भी मैच जीते, हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो अब थर्सडे को मैच होगा इनका, तो तब देखेंगे। अब बात करते हैं आज के मैच की।
आज मैच है जी पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा मैच होने की उम्मीद है, बिकॉज पिछला मैच अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने रोते पिटते किसी भी तरीके से 140 रन मार दिए थे, जो उस टाइम पे लगा था कि श्रीलंका तो यूं ही खेलते हुए मज़े मज़े में कर देगी। परंतु वर्ल्ड कप बीइंग वर्ल्ड कप, और श्रीलंका ने दिखाया कि भैया चोक किसे कहते हैं। 80 से 90 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हुई और 50 रन से हाथ में परोस के दिया उन्होंने इंग्लैंड को। इंग्लैंड के स्पिनर जो कि एवरेज थे, आदिल रशीद को छोड़ के उनमें से कोई एक अच्छा स्पिनर नहीं है, पर बना दिया जी श्रीलंका ने उन्हें। तो इस मैच में भी आप उम्मीद करेंगे कि भैया इंग्लैंड खिलाएगा तो अपनी वही टीम जो उनकी पहले खेली है, कि ओपनिंग आपके करेंगे बटलर और फिल सॉल्ट, तीसरे पे आ जाएंगे आपके जैकब बेथल, चौथे पे आएंगे टॉम बेंटन, पांचवे पे आएंगे आपके हैरी ब्रुक, छठे पे आ जाएंगे आपके जी सैम करन, फिर विल जैक्स है, लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है 8वें नंबर पे वो शायद जेमी ओवरटन के साथ जाएंगे, जिसमें कि उनको 3 पेसर्स मिल जाते हैं, आर्चर, जेमी ओवरटन और सैम करन। और स्पिनर में उन पे है ही मेरे ख्याल से लियम डॉसन है। जो आदिल रशीद के 4 ओवर तो जी आप श्योर शॉट गारंटी मानिए कि वो आपको देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की। भाई साहब, भारत से पिटने के बाद बराबरी तो करी है उन्होंने। अगले मैच में वो जो उनसे हो सकता था भैया अच्छी जीत ली है सामने वाले से और आ गए हैं। और मैं तो अभी भी कहूँगा बेस्ट चांस है पाकिस्तान का, अभी भी सेमीफाइनल में जा सकते हैं, अपने मोहसिन नकवी की थोड़ी इज्जत बचा सकते हैं जो लूटी पिटी है इस अभी तक इस वर्ल्ड कप में, कि भैया हम बॉयकॉट कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो टीम में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया ख्वाजा नफ़े को जो उन्होंने बाहर करा था उसकी जगह फ़खर जमान टीम में आए थे। मैच तो हुआ नहीं था उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, वॉश आउट का उनको 1 पॉइंट मिल चुका है। तो अब अच्छे खासी उनकी उम्मीद है इस मैच में, जिसे कहते हैं अगर वो चाहें मैच पले गले में होना है, जहाँ पे इंग्लैंड ने अभी रिसेंट में हुई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच खेले थे और जीते थे आइडियली तो भाई उन्होंने वहाँ पे, बट स्टिल पाकिस्तान को वहाँ एज मैं तो ज़रूर दूंगा, बिकॉज क्योंकि उनके पास स्पिनर्स है, शादाब है, नवाज़ है, सैम अयूब अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, और भाई उनका मिस्ट्री स्पिनर, अब चाहे हम कुछ ही कहें, 4 ओवर में 24 रन जिसमें से कि 2 ओवर उसके डेथ में थे, उस्मान तारिक स्टिल अ मिस्ट्री। आप कुछ भी कहें, उस्मान तारिक जी चल रहे हैं। अगले मैच में भाई ने फिर 2-3 विकेट ले लिए थे, तो उस्मान तारिक का तो जी अभी चल रहा है दबदबा। और मुझे लगता है क्योंकि इंग्लैंड वालों ने भी उसे अभी ज़्यादा खेला नहीं है, तो स्ट्रगल तो होगा जी, इंग्लैंड का अच्छा खासा स्ट्रगल होगा। तो अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो उनके ओपनर वही होंगे, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब, तीसरे में उनका सलमान अली आगा कप्तान जिसे कहते हैं, पाँचवें पे अपना आप मान लो फ़खर जमान मुझे लगता है, और छठे पे आपके हो जाएंगे उस्मान खान। अब आप सोच रहे होंगे जी चौथा भूल गए, जी चौथा तो वो खुद भी भूल गए, अपना बाबर आजम तो उनको खुद ही नहीं पता कि हमारा बॉब गया कहाँ। किंग तो बेचारा अपना हवा 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 में हो रखा है जी, जिसे कहते हैं। पर उम्मीद है कि बॉब को वो थोड़ा सही से इस्तेमाल करेंगे, बाबर आजम को भी थोड़ा इज्जत दें, उस अपने देश में भैया मौका दें थोड़ा खेलने का। वैसे तो बाबर आजम की अभी भी इस टीम में ओपनिंग में ही जगह बनती है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो सैम अयूब को हटा के बाबर को मौका दिया जाएगा। तो बाबर को भैया जो मिल रहा है चला लो, ये भी तुम्हारा ही वर्ल्ड कप है, अगर इसमें भी ना चले तो भैया घर वापसी तो तुम्हारी भी, कुदरत का निज़ाम तो कभी भी पलट सकता है। तो फिर आपके पास 7वें पे आते हैं शादाब, 8वें पे नवाज़, 9वें पे फ़हीम अशरफ। ये 3 ऐसे हैं जो उनके मेन भैया हिटर भी हैं, और यही इनके ऑलराउंडर हैं, और यही इनके भाई मेन इस बॉलिंग कराने वाले भी हैं, जो अच्छे खासे अच्छे दिनों पे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को 8 से 10 ओवर भी दे सकते हैं और उनकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ा देते हैं। शाहीन अफरीदी को कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी ने कल भैया बहुत बॉलिंग करी, जिसे कहते हैं नेट्स में भाई साहब ने घंटे घंटे बरसाए, पर मुझे लगता नहीं है कि वो सलमान मिर्ज़ा की जगह शाहीन अफरीदी को मौका मिलेगा टीम में। इट वुड बी सलमान मिर्ज़ा जो खेल रहे होंगे टीम में, और आखिरी आपके 11वें नंबर पे उस्मान तारिक तो है ही, जिसे कहते हैं। अबरार का मौका पिच पे डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज़्यादा स्पिनिंग हुई तो ही मुझे लगता है, पर कि वो सलमान मिर्ज़ा को भी बिठा के 4-4 स्पिनर खिला दें। बट
हो सकता है सर। बाकी ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की पल्लेकले की पिच पिछले मैच में ज़्यादा इसलिए थोड़ी लो एंड स्लो रही थी क्योंकि बारिश थी, पर इस बार वहाँ पे कोई बारिश वारिश हुई नहीं है, तो अच्छा खेलने की उम्मीद है। तो ये रहा इन दोनों टीमों का हाल। अगर आप हमसे पूछें तो हमें तो यही लगेगा कि पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं, एक बेटर मैच है उनके पास अभी भी इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पे जाने का। इंग्लैंड को अगर वो स्पिन में अपना अच्छे रोकते हैं, शुरुआत में अगर बटलर का विकेट उन्हें मिल जाता है तो, बट उनके लिए आई स्टिल थिंक कि इंग्लैंड से टॉम बेंटन वुड बी द की, और पाकिस्तान से इट वुड बी देयर कैप्टन सलमान अली आगा। अगर पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए किसी तरीके से 160 मार दिए पल्ले कली की पिच पे, तो भैया जी पाकिस्तान अपना 3 पॉइंट लेके एक पाँव सेमीफाइनल में रख देगा जिसे कहते हैं। बाकी विन प्रोडिक्टर के हिसाब से तो जी मेरे हिसाब से 70% मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का मैच है और 30% इंग्लैंड का, अनलेस एंड अनटिल इंग्लैंड से कोई तूफानी पारी खेल दे। बाकी जी कल फिर मिलते हैं आपके साथ। गुड बाय, थैंक यू।